नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 26/11 की 12वीं बरसी पर आतंकियों ने कश्मीर घाटी में खूनी खेल खेला है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। इसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। श्रीनगर के HMT चौक पर आतंकियों ने सेना की पोस्ट पर अटैक किया। इस हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस को कुछ शुरुआती लीड भी मिली है। और श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले में अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। सेना के जवानों पर 3 आतंकवादियों ने हमला किया। तीनों आतंकवादियों ने आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब पुलिस आसपास की CCTV फुटेज खंगाल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को जैश और लश्कर पर इस हमले का शक है। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि हमले के बाद एक आतंकवादी मारुति कार में भागा। 2 आतंकवादियों का पाकिस्तानी होने का शक है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक एक आतंकवादी लोकल है, स्थानीय है। और इस आतंकी हमले पर जम्मू और कश्मीर के IG का रिएक्शन भी आ गया है। उन्होंने पूरी घटना पर डिटेल जानकारी दी है। उनका कहना है कि इस हमले में 3 आतंकवादी शामिल थे। आज रूटीन ड्यूटी पे थे, आरोपी ड्यूटी पे थे। 3 मिलिटेंट कम्बैट ड्रेस में आए और तीनों जवान अंधाधुंध फायरिंग शुरू किए, जिसमें हमारे 2 जवान बहुत क्रिटिकल इंजर हो गए। बाद में रिपोर्टेडली बता रहे हैं लोग शहीद हो गए। और एज पर यहाँ के CC जितने भी फुटेज है हम लोग ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके ट्रैक कर लेंगे। मूवमेंट के हिसाब से यहाँ हो सकता है कि ये रियलिटी या जेएस का मूवमेंट यहाँ पर है। हम लोग इसको आइडेंटिफाई शाम तक कर लेंगे कौन सा ग्रुप है। क्या सर बताया जा रहा है कि ये एक मारुति कार में आए थे? हाँ, यहाँ पर जो एक आदमी का मारुति कार से करके इस डायरेक्शन में भागा है, उसके हम लोग पीछे फॉलो कर रहे हैं। और जो जिसका गाड़ी है उन्होंने बताया कि 3 मिलिटेंट था, 2 के पास हथियार था। उसमें से 2 हो सकता है कि जो जवान था बाकी FT होने का अंदेशा है। 2 पाकिस्तानी हो सकता है, 1 लोकल। इस बीच श्रीनगर से एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। श्रीनगर में हेलीकॉप्टर से भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। श्रीनगर में ड्रोन से भी आतंकवादियों की खोज की जा रही है। और इंडिया TV संवाददाता मंजूर मीर श्रीनगर के उस HMT चौक पर पहुंच गए हैं जहां पर सुरक्षा बलों पर हमला हुआ। मंजूर मीर अपनी रिपोर्ट में कुछ नई जानकारी दे रहे हैं, देखिए। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के HMT इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया और इस हमले में आर्मी के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है। यहाँ पर आर्मी के जवानों को जो है टारगेट कर दिया गया। यहाँ पर खून के निशान अभी भी आप साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि इस घटना के बाद जो है मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF का एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो थे वो पहले से इस जगह पर मौजूद थे और जैसे ही आर्मी के जवान यहाँ पर पहुँचे और उन पर जो है अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई और बाद में मिलिटेंट जो है इस रिहायशी इलाके से जो है फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि उनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर जारी है। ड्रोन की मदद दी जा रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है इस पूरे इलाके की जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि मिलिटेंट जो है वो किस इलाके से जो है यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल जो है सर्च ऑपरेशन पूरे बड़े पैमाने पर जारी है। ये भी बताना चाहूँगा, ये इलाका जो है काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंट्स जो है वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, जिसमें 2 आर्मी के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मंजूर मीर, HMT। तो आपने मंजूर मीर की रिपोर्ट देखी। जैसा कि मंजूर मीर बता रहे थे कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से, उसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी पूरा ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजूर, आप ये आउटस्कर्ट्स है श्रीनगर की HMT चौक, जहां पर घात लगाकर इन आतंकवादियों ने हमला किया। 2 पाकिस्तानी होने का शक है और 1 लोकल बताया जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या ताजा जानकारी?
देखिए पंकज, एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है और 3 मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। दरअसल पुलिस के मुताबिक एक मारुति कार में ये 3 मिलिटेंट सवार थे। 2 मिलिटेंटों के पास हथियार था और आर्मी यूनिफॉर्म में थे वो, और वहाँ पर तैनात जो HMT चौक है वो हालांकि हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है। आर्मी के कहीं बड़े कैंप्स वहाँ पर मौजूद है और अक्सर जो चौक होते हैं जो वहाँ पर मिलिट्री जो है वो तैनात रहती है और उसी का फ़ायदा उठाकर मिलिटेंट जो है वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए और गात लगाकर बिल्कुल क्लोज रेंज से जो है आर्मी के जवानों पर फायरिंग करते हैं और उसी मारवती में वापस जो है फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ है। मंजूर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से नगरोटा में हमला करने की कोशिश थी और अब ये आज दूसरी घटना को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, तो कहीं ना कहीं डीडीसी इलेक्शन पर इनकी नजर है कि उसमें माहौल ये खराब करें। बिल्कुल पंकज, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहले ही इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि डीडीसी चुनावों के दौरान जो है मिलिटेंट्स किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और 2 दिन के बाद डीडीसी चुनाव के पहले चरण के मतदान 28 नवंबर को शुरू हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को जो है काफी अलर्ट पे रखा गया था। बिल्कुल, और आज 26/11 की बरसी भी है, 12वीं बरसी है, तो कहीं ना कहीं वो उस नजरिए से भी इसको देखा जा सकता है। देखिए पंकज, पहली बार हम कश्मीर में देख रहे हैं कि 26/11 के दिन पर जो है कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जो है ब्लैक डे होर्डिंग्स लगाई गई थी, पोस्टर्स लगाए गए थे और कड़ा संदेश जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। यूटी बनने के बाद पहली बार ब्लैक डे मनाने की बात जो थी वो कश्मीर में पोस्टर्स के जरिए और होर्डिंग्स के जरिए जो थी वो लोगों को बताई गई थी। निसंदेह ही जो आज का अटैक था इसको डीडीसी चुनावों के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास पहले से ही इस तरह के इनपुट्स थे कि मिलिटेंट्स डीडीसी चुनावों में खलल डालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम चुनावी माहौल यहां पर कश्मीर में देख रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, तो ऐसे में इनपुट्स थे कि मिलिटेंट्स अटैक कर सकते हैं। और ठीक 2 दिन पहले मिलिटेंटों ने HMT एरिया को चुना और वहां तैनात आर्मी के जवानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और 2 जो जवान है वो शहीद हुए हैं। फिलहाल उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है और आशंका जताई जा रही है कि ये मिलिटेंट जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा के हो सकते हैं और इनमें 2 मिलिटेंट जो है वो बताए जा रहे हैं कि फॉरेनर है, यानी कि पाकिस्तानी है। उनकी तलाश फिलहाल पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर जारी है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, अब ये जो सर्च ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए और ड्रोन के जरिए किया जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जो वहां पर फौज वहां पर तैनात है, सीआरपीएफ के जवान है, पुलिस है, वो घर घर जाके, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, जो लोकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इनकी मदद करते हैं और ये बड़ी दिक्कत बनकर सामने आती है बात। बिल्कुल पंकज, कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात रहते हैं। खासकर जब कश्मीर में चुनावों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, डोर टू डोर कैंपेन हो रहे हैं, बड़ी रैलियां बहुत सारे इलाकों में हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो आयद हुई है कि किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान न हो। जिस तरह से चुनावी माहौल कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, उसके बाद ये इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिला था कि मिलिटेंट्स जो है किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और ठीक 2 दिन पहले मिलिटेंटों ने HMT के इस एरिया को चुना। आर्मी यूनिफॉर्म तक वहां तक पहुंचे, क्योंकि ये एरिया जो है मिलिट्री एरिया है, कहीं मिलिट्री बड़े कैंप्स है वहां पे, और वहां तक पहुंच जाते हैं और आर्मी के जवानों को टारगेट कर देते हैं। हालांकि पूरे इलाके की जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ड्रोन की मदद ली जा रही है, ड्रोन से चप्पे चप्पे को देखा जा रहा है कि मिलिटेंट किस रास्ते से आए थे और कहां से वो फरार होने में कामयाब हो गए। हेलीकॉप्टर लगातार जो है वो आसमान से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंट कहां पर छुपे हुए हो सकते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है इस पूरे इलाके में शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि जैश-ए मोहम्मद का इसमें हाथ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। जिस इलाके में आप हैं, HMT चौक, जरा इस इलाके के बारे में बताइए, किस तरह का इलाका है? आपने बताया आउटस्कर्ट्स हैं ये श्रीनगर की। बिल्कुल पंकज, ये इलाका जो है श्रीनगर से के आउटस्कर्ट्स में ये इलाका पड़ता है। HMT वो इलाका है
जहां पर कहीं बड़े आर्मी के कैंप्स है, किलो फोर्स का एक बहुत बड़ा कैंप है और आसपास में एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी है। और मिलिटेंटों ने जिस इलाके को चुना उसमें आर्मी कैंप के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी है और यही कारण है कि मिलिटेंट एक मारुति कार में सवार होकर उस रिहायशी इलाके में, जो वहां पर HMT का चौक है अंदर गाँव में, वहां तक पहुंचे और वहां पर तैनात जवानों को जो है बिल्कुल क्लोज रेंज से फायरिंग। चलिए आप नजर बनाए रखें मंजूर मीर, हम आपके पास ताजा अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने 26/11 की बरसी पर आज फिर से कायराना